इसी जन्म में सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया। सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया। कोई को बेटा कोई को पाला हमने तुझको जान लिया। कोई गोविंदा कोई गोपाला हमने तुमको जान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, है इतनी सी बात तेरा हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देने से सबलाते हो। ऐसा मांगा है हमने देने से सबलाते हो। चाहे सुख में चाहे दुख में, सुख में चाहे दुख में, चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे सुख में चाहे दुख में, होती रहे मुलाकात। माता कुंती ने कहा, ऐसे ऐसे सुख को मैं लेकर के क्या करूं जो तुम्हारी याद बुला दे। सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़े। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे दुख की तो मैं बलिहारी जाती हूँ कि सब जो हर समय हर पल हर क्षण आपकी याद दिलाती है, आपका नाम स्मरण होता रहे। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान की याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी। भागवत में लिखा है, भगवान के चिंतन के बिना एक पल भर भी व्यतीत नहीं होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रोते हंसते भगवान का नाम स्मरण होता रहना चाहिए। अजा जब होता है ना, अजपा जब, उसमें कोई नियम नहीं होता, उसमें कोई नियम प्रतिबंध नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आज परम आदरणीय मेरे बालकृष्ण प्रभु मन में सोच रहे, जो उपदेश मैंने पार्थ को दिया था, पार्थ के
अंतर हृदय में समाहित हो गया। संपूर्ण गीतोपदेश दिया था और वही उपदेश में युधिष्ठिर महाराज को दे रहा हूं, तो इनके तो भेजे में नहीं घुसता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? ऐसा करूं, पितामह भीष्म आज 54 दिन हो गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। बोलूंगा नहीं, मगर कोट बदल देना। मैं भीष्म पितामह के अंतर हृदय में प्रविष्ट करके जब मैं उपदेश करूंगा तो ये मान लेंगे, क्योंकि जब तक बताने वाले के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखोगे तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज को पता है कि बालकृष्ण प्रभु भगवान है, कन्हैया भगवान है, मगर जब भी ये समझाने की बात कहते हैं कन्हैया, तो बात सलाह जाता है, ये तो मेरे मामा को बेटा। मेरे कन्हैया ने क्या किया, पांचों पांडवों को, माता कुंती और माता द्रौपदी, सुभद्रा, इनको सब संग लिया और सीधे पहुंच गए कहा, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर आरूढ़ है। दूर से ही देखा कि आज मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे केशव आ रहे हैं। रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, अब हाथों से तो नमस्कार नहीं कर सकते। भीष्म पितामह नेत्रों के द्वारा, जो अश्रुबिंदुओं के द्वारा प्रणाम किया। आज मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे कन्हैया का पदार्पण हो रहा है। मेरे कन्हैया ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करता हूं, ये आपके जो पौत्र हैं वो आज भारत के सम्राट बन चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए हैं, और मैं चाहता हूं पितामह आप अपने लंबे जीवन का जो अनुभव, क्योंकि आपको अनुभव है, उनका मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह कहने लगे कि सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को सम्मान देना सवाल आपके और किसी के बस की बात नहीं। नहीं, क्या उपदेश करो? नहीं पितामह, आपको अपने जीवन का लंबा अनुभव है, तो मैं चाहता हूं कि इनका मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग असर। दान धर्म की व्याख्या कही, राज धर्म की व्याख्या कही, मोक्ष धर्म की व्याख्या कही, और कहा बेटा तुम सब जवान हो और तुम्हें मेहनत से कर्म करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें धन अर्जन करना चाहिए, और जितना तुम धन कमाओ उसमें से ठीक दशांश दान के लिए अलग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये शरीर पवित्र कैसे होता है? अपने सास ससुर के चरण वंदन करने से। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कह रहा हूं, अपने माता पिता के चरण वंदन करने से इस शरीर की पवित्रता होती है। और धन पवित्र कैसे होगा? दान करने से। अब बैंक में डिपॉजिट पर डिपॉजिट करते चले जाओ, मर जाओगे, और गवर्नमेंट के वो बैंक वाले ले लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। 76,000 करोड़ बैंक में पैसा ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई दावेदार नहीं। लो बताओ, 76,000 करोड़। हमारी कष्ट दिलवा दो ना। हाँ? हम धर्मशाला बना रहे गोवर्धन में, और सब बैंक वाले उधर एसबीआई वाले बैठे, इधर पीएनबी वाले बैठे। और ये बैंकों की लीला तो आपको ही पता होगा, हमारी कष्ट में दिलवा दो अगर जरूरत पड़े तो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। और हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि आप बैंक में डिपॉजिट करते करते रहोगे
तो एक दिन ऐसा आएगा, आपकी बुद्धि बदले या ना बदले, आपके आगामी पीढ़ी की बुद्धि जरूर विकृत हो जाएगी। ये तो पक्की बात है। वो धन तुम्हारी पौत्र प्रपौत्रों की बुद्धि को खराब कर देगा। इसलिए धन पवित्र करना है तो दान करना चाहिए। तो जितना धन कमाए उसमें से दशांश दान के लिए, उससे धन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र कैसे होता है? मन पवित्र हरि भजन सो। भगवान का चिंतन करते रहोगे तो मन पवित्र रहेगा। बहुत तीनों प्रकार से कल्याण बेटाओ, अगर हिम्मत है तो शत्रु से डट करके मुकाबला करो। हिम्मत नहीं है तो तुरंत किनारा करो। और बेटाओ, कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप देखना महापाप है। और जब इतना सुना किसने? माता द्रौपदी ने। ना मालूम हंस रही होगी। और जैसे ही माता द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह कहने लगे, देख बेटी क्या बात है? नहीं 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 पितामह, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी हंसी आई। भीष्म पितामह कहने लगे, उत्तम कुलीन की जो स्त्रियां होती हैं वो अकारण तो हंसती नहीं। बेटी, जब भीष्म पितामह बोलता है तो ये तुम्हारी सासू जी बैठी ना, ये कुंती, इस कुंती की भी हिम्मत नहीं जो मेरे सामने बोल जाए। और मैं उपदेश कर रहा था, बीच में तुम हंस रही। बेटी, ये कुंठा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हंसी क्यों। हिम्मत करके माता द्रौपदी उठी, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पितामह आज तो बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हो कि अपनी आंखों से पाप देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? एकदम गंभीर हो गए। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु की धार बह गई। बेटी, तू सही कह रही है। मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। इस दूषित अन्न की वजह से मैंने कुछ कह ना सका। माता द्रौपदी कहने लगी, पितामह, जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे सर के केस पकड़ करके घसीटता हुआ वही सभा में लाया गया और दुशासन ने चीर को हरण कर रहा था, मुझे नग्न अवस्था में देखना चाह रहा था। पितामह, मुझे आज तक याद है कि सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप विराजमान थे और आप अपनी आंखों को उठा करके दुशासन की तरफ देख लेते थे तो हिम्मत नहीं की दुशासन की जो मेरी साड़ी के पन्नों को स्पर्श भी कर दे। और माफ करना पितामह, सबसे पहले मैंने आपकी तरफ देखा था और आप अपनी नजर को नीचे करके चुप रहे, कुछ बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा, जंगा पर बैठने का आग्रह किया। दुर्योधन की हिम्मत थी। इतनी बात सुनी, कुरई की बात तो भीष्म पितामह रोने लगे। बेटी, तू सत्य कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जो मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्र वधू पौत्र वधू की लाश को देखता रहा, एक शब्द भी बोल नहीं सका। बेटी, तुझे मालूम है आज मुझे 54 दिन हो गए ये खड़ा ना, ये पार्थ, ये अर्जुन मुझे कितना प्यार करता था और इसने मेरे रोम रोम में बाण लगा करके मुझे सैया दी। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते, जिसको तुम प्यार ज्यादा करोगे वो एक न एक तुम्हें दुख जरूर देगा। आज मैं 54 दिन से सरसैया पर पड़ा हूं। मेरे शरीर से निर्मित जो रक्त है वो उस दूषित रक्त की एक एक बूंद मेरे शरीर से बाहर निकल। आज मेरा मन सुख हो गया। बेटी, मैं वही भीष्म हूं, वही अभागा भीष्म हूं। इतना
भीष्म पितामह ने कहा तो माता द्रौपदी हाथ जोड़ करके, नहीं नहीं पितामह, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई कर्तव्य नहीं था, माफ करो। सुंदर उपदेश दिया। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर कलनाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधव। पांडवों को कहा, बेटाओ अब तुम चुप रहना, अब दो दो बात मुझे टेढ़ी टांग वाला खड़ा है ना, इससे कर दी। सभी पांडव लोग चुप रहे, शांत रहे। सामने केशव खड़े हैं, निवेदन किया, आंखों से अश्रुपात गिर रहे, अश्रु की धार बह रही। निवेदन, केशव मेरे एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का आपके संग पाणी ग्रहण कर दूं। अब अर्जुन तो मुंह चढ़े थे ना पितामह के, क्योंकि उंगली पकड़ करके चला ना, भीष्म पितामह ने तो सिखाया था। बाप पितामह हम भी तो जाने, हमने तो ऐसा सोचा है कि हमारे पितामह तो बाल ब्रह्मचारी, तो आपकी बेटी कहां से आ गई? हम भी तो जाने कौन है वो बेटी। भीष्म पितामह कहने लगे, तुम नहीं जानोगे कौन सी बेटी की मैं बात कर रहा हूं, ये टेढ़ी टांग वाला जानता है, खड़ा है। वो बेटी कौन सी है? भीष्म पितामह की बेटी मति। मति माने बुद्धि। मैं अपनी बेटी, अपनी पुत्री बुद्धि का विवाह आपके संग में करना चाहता हूं। और वो बुद्धि कैसी है? उसमें किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। तृष्णा रहित है। इतना सब मेरे प्रभु ने माना और मेरे प्रभु ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहो तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, केशव अब मैं जीना नहीं चाहता, तुम्हारी लीला एक एक मेरे अंतर हृदय में विद्यमान है। जब ये कौरव और पांडव आप लोगों की सहायता, आपसे सहायता मांगने के लिए गए थे, तो तुमने कहा, क्या कहा था मालूम है? तुमने कहा था कि एक तरफ में सशस्त्र सेना रहेगी और दूसरी तरफ में अकेला रहूंगा, और सुनो, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा जब मैंने सुनी कि कन्हैया ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, क्या कि आज जो हरे शस्त्र न कहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांत तनु शुद्ध न कहा। अगर मैंने केशव के हाथ में अस्त्र धारण नहीं करा दिया, तो मैं गंगा पुत्र शांत तनु बिहारी नहीं कह रहा। मुझे वो झलक अंतर हृदय में आज भी विद्यमान है, आज भी याद आती है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और उस समय अर्जुन ने तड़क करके कहा था, केशव मेरे रथ को बीच में ले चलो, मैं देखूं तो सही मुझे किससे युद्ध करना है। आप अपने अर्जुन के रथ को तुम बीच में लेके गए। अर्जुन ने देखा, ये मेरे गुरु जी, ये मेरे कुलगुरु, ये मेरे ताऊ के बेटा, ये मेरे मामा के बेटा, सभी रिश्तेदारों को देखा, धनुष बाण छोड़ दिए और बेहोश होकर के रथ के पीछे गिर गया। उन्हें मूर्छा खुली। मेरे कन्हैया ने कहा कि तुम युद्ध करो। केशव ने कहा, केशव ये पार्थ ने कहा, केशव मुझे मार दीजिए, जान से मार दीजिए, मगर मैं युद्ध नहीं कर सकता। और केशव वो झांकी मेरे अंतर हृदय में आज भी विद्यमान है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम लगी हुई थी और एक हाथ में चाबुक लगी हुई थी, और तिरछी नजर से अर्जुन की तरफ देख रहे थे। और संपूर्ण गीतोपदेश का जो प्रवचन, जो उपदेश अर्जुन को दिया, वो झलक आज भी मुझे याद है।
युद्ध शुरू हुआ, मैंने बाणों की बौछार लगाई। शायद आपको ध्यान भी होगा कि 2-4 बाण आपके चरणों की तरफ भी मैंने छोड़े थे। अर्जुन बेहाल हो गया, कवच कुंडल कहीं गिर गए, मुकुट कहीं गिर गया, धनुष कहीं गिर गया। जब बेहाल होने लगा तो आप कह रहे थे अरे 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 पार्थ, ये बड़ों को देखो ना, ये क्या करता, अरे अर्जुन कुछ करो ना। तो अर्जुन ने कहा ये भीष्म पितामह है इसका नाम, इनसे युद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं है। जब अर्जुन बेहाल हो गया था तो आप अपने रथ के रथ को छोड़ करके कूद पड़े। आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। विशाल मैदान में टूटा हुआ चक्का पड़ा था, उसको लेकर के ऐसे दौड़ लगाई मेरी तरफ आए कि एक शेर किसी हाथी को मारने के लिए आ पाए। मगर आप शेर थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे, भीष्म पितामह कह रहे। मुझे वो झांकी आज मेरे अंदर हृदय में विराजमान। जैसे तुम मारने के लिए दौड़े, मैंने धनुष छोड़ दिए और हाथ जोड़ करके मैंने कहा था कि ये सब मार डाल लीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, अब जीने की तमन्ना नहीं रही। इतना जब सुना, मेरे प्रभु की तरफ देखा, कन्हैया की तरफ देखते 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 भीष्म पितामह का पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। पांडव लोग कुरई की बात रोने लगे। मेरी कन्हैया ने समझाया, जीत के जाने के बाद रोना अपराध है। घर में से जब जीत चला जाता है, उसके पीछे जब रोते हैं तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जितना अपन रोएंगे, जितनी हमारी आंखों से आंसू गिरेंगे, खखार फूक वगैरह जितना भी गिरेगा, उस जीव को विवश होकर के पीना पड़ता है, ऐसा लिखा। सब कर्म करवाए मेरे कन्हैया ने और सब संस्कार करने के बाद में माता कुंती को प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को साथ में भेजा कि सुनो, अब ये द्वारका जा रहे हैं तो तुम ऐसा करो, इनके संग जाओ। अर्जुन ने तो मना कर मैं क्यों जाऊं इनके संग, इनका द्वार ये इनका सारथी है, इनकी सेना है, सब कुछ इनके पास में मैं क्यों जाऊं। युधिष्ठिर महाराज के लिए तो पता नहीं है कितनी बड़ी ये हार पहन रखा है, कितनी महंगी नगरी पहन रखी है। तुम जाओ, बीच में भीलों की नगरी पड़ती है, कहीं छुड़ा लिया तो लो कर लो बात। बताओ, जिनकी कृपा विलासता से कौरव रूपी सैन्य सागर को ऐसे पार कर गए कि जैसे कि किसी गाय के बछड़े के खुर को किसी कोई छोटा सा बच्चा पार कर जाता। फिर जब बहुत आग्रह किया तो अर्जुन छोड़ देंगे। 10-5 दिन लगाए और वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अब मायूसी एकदम चिंतित अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन क्या बात है, हमारे मामा जी ठीक है, मम्मी देवकी ठीक है, सब ये द्वारकावासी सब ठीक है ना। शांत। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा। अर्जुन क्या बात है, तुम चुप क्यों हो। जब बहुत आग्रह किया, पार्थ ने कहा, भाई श्री, मेरे लाख बार प्रयास करने के बावजूद हमारे प्रभु अपने धाम को चले गए। इतनी बात माता कुंती ने सुनी, धाम से गिर गई, मर गई। क्योंकि माता कुंती मेरे कन्हैया का अहित 1 सेकंड भी सुनना पसंद नहीं करती थी। इस बात को सुना, गिर गई, तुरंत मर गई। आओ, धीरे धीरे माता उत्तरा ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो बड़े हो गए। परीक्षित महाराज शादी भी हो गई। पत्नी का नाम है इरावती। राजा महाराजा के टाइम में तो जल्दी शादी हो जाए ना, बोलो जैसे कैसे। राजगद्दी पर अवसित किया और राजगद्दी पर तो अवसित कर दिया बिल्कुल बालकपन अवस्था में, और कुछ मंत्र बता दिए कि अपनी आंखों के सामने
पाप देखना महापाप है। एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। इस तरह से राजगद्दी पर अभिषेक किया और 500 पांडव, माता द्रौपदी और सुभद्रा चलने के लिए तैयार। रास्ते में माता द्रौपदी गिर गई। भीम दादा कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से कि द्रौपदी का पतन कैसे हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे देखो भीम, हम पति तो 5 थे द्रौपदी के, मगर विशेष आकर्षण अर्जुन की तरफ था, इसलिए सशरीर ये स्वर्ग नहीं जा सकते, इनका पतन होना निश्चित है। आगे चले तो सुभद्रा तो वापस लौट ही गई। आगे चले तो नकुल सहदेव भी लड़कते हुए गिर गए। भीम दादा कहने लगे भाई श्री, ये हमारे लव भ्राता नकुल और सहदेव का पतन कैसे हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे एक को गणित विद्या का अभिमान था, एक को सुंदरता का अभिमान था, सशरीर ये भी नहीं जा सकते। और आगे चले तो अर्जुन भी लड़खड़ा करके गिरने लगे, गिर गए, पतन हुआ। भीम दादा कहने लगे कि हमारे लव भ्राता अर्जुन का पतन कैसे हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहने इनको गांडीव का अभिमान ज्यादा था, इसलिए सशरीर ये भी नहीं जा सकते। और आगे चले तो भीम दादा भी लड़ते हुए गिरते हुए कहने लगे भाई श्री, मेरे को तो बता दो मेरा पतन क्यों हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज हंसते हुए बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए तुम्हारा पतन हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। सशरीर केवल युधिष्ठिर महाराज ही गए स्वर्ग, यद्यपि उनको भी एक पल के लिए नरक दर्शन करना पड़ा। एक बार झूठ बोला था बस। कौन सा? अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया। इसको विस्तार से कहूं कैसे चल जाएगा। 10-5 मिनट बढ़ गए तो ये सोच रहे पता है तो फिर क्या जरूरत है। बोले लाल कृष्ण लाल की जय हो। कौरवों की सेना में अश्वत्थामा का एक हाथी था। भीम दादा ने उस अश्वत्थामा हाथी को उठाया और ऐसे आकाश मंडल में घुमाया और धड़ाम से जमीन पर डाल दिया। हल्ला मच गया, अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि रोज कौरव लोग गुरुजी से आशीर्वाद लेने के जाते। इस बार क्या किया, मेरे कन्हैया ने अर्जुन को साथ, पांडवों को साथ में लिया और 15 मिनट पहले पहुंचे गुरुजी के पास। तो गुरुजी नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे और जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी बोले द्रोणाचार्य जी कि बोलो बेटा क्या चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे गुरुजी बताओ तुम मरोगे कैसे। गुरुजी से गुरुजी के बारे में पूछ रहे तुम मरोगे। गुरुजी ने कहा देखो मेरा इकलौता बेटा है अश्वत्थामा और मैं अपने बेटे का अहित नहीं सुनना चाहता। जिस दिन अहित सुन लिया उसी दिन मेरी मृत्यु है, कन्फर्म है। तो पुराने जमाने के संत महात्मा बता देते कि मेरी मृत्यु का कारण कौन सा होगा। अश्वत्थामा को मार दिया भीम दादा ने, हाथी को हल्ला मचा दिया। फिर पांडवों की सेना में अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी के लिए तुम तो झूठ भी बोल सकते हो। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर अगर ये कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं विश्वास कर लूं। तुरंत घुमाया रथ को कन्हैया ने और सीधे युधिष्ठिर महाराज के रथ के पास में ले गए और कहले भाई श्री बोलो जल्दी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता। अब जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं उनको बोलना पड़ जाए तो हाँ बोलो जैसे कैसे अर्चना आती है ना। कन्हैया बोले भाई श्री जल्दी बोलो अश्वत्थामा हता, क्योंकि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार ही दिया था। युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा हता। इतना सुना तो द्रोणाचार्य जी ने धनुष छोड़ दिए। द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न आया और
गुरु जी पर वार कर दिया और जैसे पार और सुनो सुनो सुनो, युधिष्ठिर महाराज बोले भैया देख लेना, नरोवा कुंजरोवा, नर मराए कि जानवर मराए, देख लेना। अब ये जो बाद वाली जो लाइन कही थी ना, इतनी जोर से शंख बजाया मेरे प्रभु ने, वो बाद वाली लाइन सुनी गुरु जी का हिसाब किताब हो गया। अब बताओ, एक बार झूठ बोला किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। नरक दर्शन करना पड़ा। यमराज से बोले कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरे जीवन पर्यंत शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं किया, मुझे यहाँ लाया क्यों गया? यमराज के दूतों ने कहा आपने एक बार झूठ बोला, याद करो। मैंने कहा बोला था, याद करो। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा बोला था ना। युधिष्ठिर महाराज को तो मैंने कन्या के कहने को बोला, अब कन्या वही प्रकट हो गए। कन्या बोले भाई श्री मैंने कब बोला था? मैंने कब बोला था? तुमने बोला तो था, बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता। हाँ तो मैंने बोला था, जितना मैंने बोला आप उतना बोलते तो आपकी झूठ थी नहीं। मैंने याद करो, मैंने बोला था अश्वत्थामा हता, इतना बोलते तो आपकी बात झूठ थी नहीं, क्योंकि भीम दादा ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था। अब आपसे कोई पूछ रहा था क्या नर मरा है या जानवर मरा है? ये जो बाद वाली लाइन, ये जो नमक मिर्च आपने लगाया ना, आपसे कोई पूछ रहा था क्या? फालतू प्रणाम करता हुआ कौन जीता आपसे? युधिष्ठिर महाराज कहते। तो एक बार झूठ बोलने से नरक दर्शन करना पड़ा। अब अनुमान लगाओ हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। क्यों सिंगर साहब? एक बार झूठ बोलने के कारण नरक दर्शन करना पड़ा, और दिन में कितनी बार बोलते हैं झूठ? कोई गिनती नहीं। क्या स्थिति बनेगी? बोलो जय श्री कृष्ण। चिंता में पड़ी रहता। हाँ सही बात। आज सशरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को प्रस्थान किए। मेरे प्रभु मेरे प्रभु कन्हैया ने सुना कि आज सोच, अब वो जो नन्हा सा परीक्षित पार्टी लगा करके बैठेगा, भरी सभा में देख रहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला टेढ़ी टांग वाला है। इस सभा में तो दिख ही नहीं रहा। कोई व्यक्ति गोदी में लेता, ऐसे देखता, ये नहीं। दूसरा व्यक्ति गोदी में लेता, प्यार करता, देखता, ये भी नहीं। सभा में मेरे कन्हैया पहुंचे, और जैसे ही माता कुंती ने अपने पौत्र को मेरे कन्हैया की गोदी में दिया, तो खिल हंसने लगे। यही तो टेढ़ी टांग वाला है। दुनिया में केवल परीक्षित महाराज ही ऐसे संत हैं जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान के दर्शन कर लिए, और कोई प्राणी नहीं है दुनिया में। अनंत प्रकार का आशीर्वाद दिया, और आज मेरे परमात्मा अपने धाम को प्रस्थान कर। आज परीक्षित महाराज बड़े हुए, शादी हुई, नाम है पत्नी का इलावती। अब दोनों पहले तो अकेले पूजा करते थे, अब दोनों पत्नी मिलकर के पूजा करते। एक दिन खजाने में प्रवेश किया और चमकते हुए मणि को अपने सर पर धारण कर लिया। घोड़ों पर सवार हुए परीक्षित महाराज, और सेनापति सब सेनापतियों को साथ लिए, वो भी घोड़ों पर सवार थे और चल दिए वन विहार करने के लिए। और कुछ आगे तिराया चौराया ऐसा पड़ा कि सेनापति सब इधर उधर हो गए, अकेले परीक्षित महाराज फंसे। अब वहां क्या कर से देखा, एक बैल खड़ा है, और बैल
के सामने गौ माता खड़ी है। बैल के 3 पैर कटे पड़े हैं और चौथा पैर जो बचा है उसको एक काला काला सा भद्र पानी, जिसकी शक्ल सूरत सही नहीं, वो उस चौथे पैर को भी काटने के लिए आमादा है। ये दृश्य देख रहे थे परीक्षित महाराज। कहा, कौन हो तुम? ये मेरे राज में ऐसा दुस्साहस करने का साहस कैसे किया तुमने? अब कलयुग हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया। अब बाबा वाली बात याद आ गई ना, पांडवों वाली, कि एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर। तुम कौन हो? जी मैं कलयुग हूं। आपको थोड़ा समझा दूं, वो बैल कौन है? बैल साक्षात धर्म है। पहले धर्म के 4 चरण होते थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग के आते आते 3 पैर नष्ट हो गए, दान, दया और पवित्रता नष्ट हो गई, केवल एक पैर बचा है, वो सत्य का पैर। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। अब वो गौ माता कौन है? गौ माता साक्षात पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता गौ एक साक्षात धर्म को समझा रही है। कलयुग ने जैसे ही चरणों में गिर करके माफी मांगी तो चलो जाओ यहां से, आज के आइंदा तो मेरे राज्य में आए तो अच्छा नहीं होगा। चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं कहां जाऊं? और कम से कम कोई रहने का स्थान तो हो, मुझे बता दो मैं कहां रहूं। तो परीक्षित महाराज ने कह दिया, 4 जगह तुम्हारा वास होगा। द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूनम। दूत मतलब जुए में। जुआ बिना कपट के नहीं हो सकता, पक्की बात। और जितने भी ये जो मलेशिया, सिंगापुर के पास में जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, उनमें हमारे भारत के नगरों के नाम पर वो जुआ, उसको बोले कैसीनो। मुस्लिम संप्रदाय में जुआ खेलना मना है। वहां के कैसीनो के मुख्य द्वार पर लिखा रहता है, कि मैंने तो आंखों से देखा, कि इस परिसर में किसी भी मुस्लिम भाई का प्रवेश वर्जित है। हमारे देश से जाते बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति, खाकपति, यानी किराए के लिए पैसे नहीं होते, खाकपति होकर निकलते हैं, और खाकपति कभी कभी करोड़पति होकर निकलता है। हमारे भारत के नगरों के नाम पर कैसीनो के नाम। तो द्यूत मतलब जुआ कभी भी कपट के रहित नहीं हो सकता, बिना कपट के हो ही नहीं सकता। पानम, मदिरा में कलयुग का वास रहेगा। स्त्री है, काम वासना में तुम्हारा वास रहेगा, और हिंसा में तुम्हारा वास रहेगा। तो जाओ, 4 जगह तुमने दे दिया। अब कलयुग ने सोचा, जब तक मेरा असर परीक्षित महाराज पर नहीं पड़ा तो मेरा रहना बेकार। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज एक जगह साफ सुथरी और दे दो ना मालूम परीक्षित महाराज के मुखारबिंद से निकल गया होगा। जाओ, सोने में तुम्हारा वास होगा। और सोना, वो मुकुट किसका था? सोने का ही तो था। अब यहां गड़बड़ हो गई। मेरे प्रभु जब अपनी विभूति बताते हैं, जैसे नदियों में गंगा में हूं, तीर्थों में प्रयागराज में हूं, ऐसे बताते बताते धातु में सोना में हूं। ये जो सालग्राम होते हैं ना, रसगुल्ला जैसे, गुलाब जामुन जैसे काले काले से, उनकी कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। और सच्चे सालग्राम मालूम है कहां मिलते? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे एक दामोदर कुंड है। गंडकी नदी में तो सारे सालग्राम ही मिले और कोई मिले ही ना। जैसे नर्मदा में नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग मिलते हैं, ऐसे ही गंडकी नदी में सालग्राम मिलते हैं। और इन सालग्राम की पहचान क्या है? वहां दामोदर कुंड है। उस दामोदर कुंड में आप एक तुलसी का पौधा ले जाओ और तुलसी के पौधे को दामोदर कुंड में डाल दो। अगर 30 फुट नहीं 35 फुट नीचे सालग्राम जी होंगे तो नीचे से उठेंगे और तुलसी के पौधे में चिपक जाएंगे।
हो सकता है अभी डेट फाइनल होने वाली इस दास के द्वारा काठमांडू में भी भागवत कथा हो, वहां के एक MP है, वो कथा करा। तो ओरिजिनल सालग्राम की पहचान ये है, क्योंकि सालग्राम में सोना होता है और धातु में भगवान ने कह दिया सोना में हूं। तो परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहन रखा था वो पीतल का था क्या, किसका था? तो फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? सूत जी महाराज कहते हैं कि जो ईमानदारी की कमाई से बना हुआ सोने में तो भगवान वास करते हैं, और बेईमानी की कमाई के बने हुए सोने में तो कलयुग वास करता, भगवान वास नहीं करते। तो तुम कहना चाहते हो कि जो परीक्षित महाराज ने सोना और जो मुकुट पहन रखा था वो बेईमान ईमानदारी के नहीं था, वो बेईमानी का ही था। अरे ये जो मुकुट तो परीक्षित महाराज का था ही नहीं, ये मुकुट तो जरासंध का था। इनके बाबा भीम दादा और अर्जुन बाबा ये जब कन्या के संग गए ना, जरासंध को मार, सुनो गया, जरासंध को मारने के लिए गए तो पहले जमाने में ये नियम होता था कि कोई राजा किसी दूसरे राजा को जो हरा देता उसके कवच कुंडल मुकुट अपने संग मिल गया। तो ये तो ईमानदारी का था ही नहीं, तो बेईमानी। आज वही कलयुग परीक्षित महाराज के मुकुट में प्रवेश किया और मस्तिष्क में पहुंच गए और आगे चले। परीक्षित महाराज को बहुत जोर से भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, तड़प रहे थे भूख और प्यास से। परीक्षित महाराज इतने में क्या दृश्य देखा, एक सुंदर आश्रम को देखा। ये समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि तपस्या में रत थे, भजन में लीन थे, कुछ बोल नहीं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया परीक्षित महाराज ने, महात्मा जी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, बहुत जोर से प्यास लग रही है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? मगर वो तो समाधि मिली, तो उनको क्या मालूम और क्या बोल रहा है। कलयुग का प्रवेश हो ही गया था परीक्षित महाराज के मस्तिष्क में। तुरंत कहने लगे तुम तो बड़े ढोंगी मालूम होते हो, तुम कौन, किसने बाबा जी बना दिए? ऐसे कटवा के बोले। और बगल में पड़ा हुआ था एक मरा हुआ सर्प, बाहर से उस सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में डाल करके चले। समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, संध्या वंदन करके आए, देखे तो पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प देखा। ये कुत्सितकार किसने किया है, दुस्साहस किसने किया है? छोटे छोटे शिष्य बोले परीक्षित महाराज आए थे, खाने पीने के लिए मांग रहे थे, गुरु जी भजन में लीन थे, डाल के चले। अच्छा इतनी हिम्मत? तुरंत कमंडल से गंगा जल लिया, हाथ में गंगा जल को रखा और कहा कि परीक्षित महाराज आप बड़े अभिमानी हो, आपने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक के दस्ते से तुम्हारे अकाल बाणी रूपी वज्र चला दिया। समाधि खुली गुरुजी की, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बेटा उधर तो संग ऋषि की तो नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, बहुत फड़फड़ा रहे थे, क्या बात है बेटा, इतने गुस्सा में क्यों हो? पिताजी मैंने आज इतना दंड दिया है, परीक्षित महाराज अपने आप को राजा मानते हैं, ऐसा दंड दिया जीवन पर्यंत याद रखेंगे। क्या किया? गुरु चेलों ने बता दिया, शिष्यों ने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा गौरमुख जाकर के निवेदन करके आओ महाराज से, बेटा ये तुमने बहुत बुरा किया। अरे जिस परीक्षित महाराज के राज में हम निर्भीक तपस्या में रत रहते हैं, कोई व्यवधान नहीं होता तपस्या में, उस निरपराध राजा को तुमने साथ दे दिया। इधर परीक्षित महाराज महल में प्रवेश किए, मुकुट को जैसे उतार के रखा, अरे राम ये क्या किया, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ऐसे संतापादि शरीर को मुझे रखना नहीं है। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आ गया, आकर के निवेदन किया, महाराज प्रणाम करता हूँ, आप अपनी मुक्ति का उपाय सोच लीजिए कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप।
परीक्षित महाराज कहते हैं गौरमुख, तुम्हारे गुरु जी ने अच्छा नहीं किया। अरे इस संत अपराधी शरीर को तो मैं 7 दिन नहीं 7 सेकंड भी जीवित नहीं रखना चाहता। ये तुम्हारे गुरु जी ने अच्छा नहीं किया। गौरव को विदा किया, अपनी पत्नी इरावती के पास पहुंचे और हंस करके निवेदन करने, देवी मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य आपको आज बताता हूं। क्या? कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। ऐसी कोई गारंटी ले सके? 7 दिन तो बहुत बात है, आधी सेकंड की कोई गारंटी ले सके? अभी बोलते बोलते राम नाम सत्य हो जाए तो क्या भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है? तो मैं आपसे कहता हूं कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य भगवान का वाक्य होता है। आज बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित महाराज ने अपने छोटे से बेटा को बुलाया, नाम है जन्मेजय महाराज। उनको उस बेटा को राजगद्दी पर अभिषेक किया, तिलक करके और चल दी अपनी पत्नी को साथ लेकर। जन्मेजय महाराज कह रहे पिताजी मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। परीक्षित महाराज के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे कुलगुरु, हमारे जो धर्मगुरु हैं वो आप मंत्री जितने भी हैं वो आपकी सहायता करें। और सीधे परीक्षित महाराज गंगा तट पर पहुंच गए। आनंद वन में गंगा तट पर एक सुंदर वट वृक्ष है जिसको हम आजकल सुखताल बोलते हैं। पहुंच गए और बैठे ही थे परीक्षित महाराज, इतने में तो धीरे 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 संतों का जमावड़ा शुरू हो गया। कुंभ जैसा वातावरण हो गया और सभी आपस में चर्चा करने लगे कि भाई देखो परीक्षित की मृत्यु का उपाय तो करना चाहिए भाई, ये तो हमारे राजा है। कोई संत कहता है कम से कम 40 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, कोई कहता महामृत्युंजय करवा लो तो भी कम से कम 11 दिन तो लगेंगे, कोई कहता सत्संगी जाप करवा लो तो उसमें 10 दिन लगेंगे। सब अपने अपना उपाय बता रहे, पर कोई ये नहीं बता पाया कि 7 दिन में कैसे मृत्यु को मंगलमय बनाया जाए। इतने में सुखदेव स्वामी जो नारायण भगवान की उपासना में बैठे थे, मन कहता चलो परीक्षित के पास, मन कहता चलो परीक्षित के पास। भजन करना छोड़ दिया, समाधि छोड़ दी, दौड़ लगा दी और सीधे पहुंच गए परीक्षित महाराज के पास। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये अनुष्ठान का नियम है। जब क्योंकि अब तक कथा कर रहे थे सूत जी महाराज, यहां से आगे सुखदेव स्वामी कथा करेंगे। जब सुखदेव स्वामी व्यास गद्दी ग्रहण करते हैं उस समय परीक्षित महाराज संचिप्त पूजन करते हैं। हाँ, सुखदेव जी महाराज आए, आकर के और ऋषियों ने कहा कि तुम ऐसा करो पूजन करो। परीक्षित महाराज पूजन करने लगे। जब समय ज्यादा व्यतीत हुआ तो ऋषियों ने कहा ज्यादा टाइम मत लगाओ, इनका कोई भरोसा नहीं, एक कब उठ के चल दे, संक्षिप्त पूजन करो। एक छोटा सा भजन होगा और इसमें उस भजन के माध्यम से पूजा हो जाएगी और आगे बस 5 मिनट की कथा और शेष। बोली बाल के
महाराज ने सुखदेव स्वामी का संक्षिप्त में पूजन किया। ऋषि ने थोड़ा इशारा किया, ज्यादा पूजन में समय मत लगाओ, इनका कोई भरोसा नहीं, कब उठ के चल गए। परीक्षित महाराज ने संक्षिप्त में प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्यं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, केवल इतना बताओ कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इतना संक्षिप्त में आधी लाइन का क्वेश्चन पूछा। परीक्षित चाहते तो यह भी पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए और आप सत्य समझना। पर सुखदेव स्वामी में यह सामर्थ्य थी तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, मगर मृत्यु को टालना समस्या का समाधान तो नहीं। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुजी इतना बताओ कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। देखो कई जगह ऐसी बात हो गई है अचंभे की। कैसे? नहीं तो पहले कोई भी जब कथा शुरू होती है तो पहले वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, फिर 2 मिनट के लिए कीर्तन होता है, मशीन गर्म होती है, तब कथा शुरू होती है? और यहाँ तो कोई वंदना नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं और कथा शुरू। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय, ये जो आपने पूछा है ना, ये आपने अपने लिए नहीं पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समाज का कल्याण होगा, समाज का भला होगा। राजन, पूरे समाज के कल्याण की भावना से तुमने ये सुंदर प्रश्न पूछा है। सत्युग में राजन 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। 1 लाख वर्ष से पहले कोई नहीं बनता था। तभी आपने सुना होगा हजारों वर्ष तक तपस्या करते ऋषि लोग, हजारों वर्ष तक भजन करते, सामाजिक कार्य करते, मगर उस युग में भी कंफर्म नहीं था कि भगवान की प्राप्ति हमें होगी या नहीं होगी। सत्यों का समापन हुआ, त्रेता का आगमन हुआ तो 1 जीरो और कम हो गए। त्रेता में कितनी उम्र रह गई? 10,000 वर्ष की। यद्यपि 10,000 वर्ष भी कम नहीं है। हजारों वर्ष तक तपस्या करते, भगवान का भजन करते, सामाजिक कार्य करते, मगर उस युग में भी कंफर्म नहीं था कि भगवान की प्राप्ति हमें होगी कि नहीं होगी। त्रेता का समापन हुआ, द्वापर का आगमन हुआ तो 1 जीरो और कम है। द्वापर में कितनी उम्र रह गई? 1000 वर्ष की। यद्यपि 1000 वर्ष भी कम नहीं है। सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करते, भगवान का भजन करते, सामाजिक कार्य करते, मगर उस युग में भी कंफर्म नहीं था कि भगवान की प्राप्ति हमें होगी या नहीं होगी। द्वापर का समापन हुआ और कलयुग का आगमन हुआ तो 1 जीरो और कम। कलयुग में कितनी उम्र रह गई? 100 वर्ष पे जीता है क्या? 100 लाखों में से कोई 10-5 जीते होंगे 100 वर्ष तक, और ये तो 60-70 पे राम नाम सत्य है यार। बोलो जय श्री कृष्ण। यद्यपि 100 वर्ष तो जीना चाहिए ही, क्योंकि कलयुग की उम्र 100 वर्ष है। कलयुग में मानव की उम्र 100 वर्ष है। चलो 100 वर्ष मान लेते हैं तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष निकल गए केवल और केवल सोने। भाई 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात में माने 24 घंटे माने एक दिन। इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 50 वर्ष निकले कि नहीं निकले। और दिन में भोजन करने के बाद में सोते हैं ना, वो तो एक्स्ट्रा उसकी कोई गिनती ना। बोलो जय श्री कृष्ण। 50 वर्ष निकल गए सोने और बचे कितने? 50 वर्ष। अब 50 पहले 25 वर्ष निकल गए पढ़ने लिखने इत्यादि नौकरी के चक्कर में। श्रीमती जी की आज्ञा, ससुराल प्यार वही जमते। और जिनके ससुराल है उनसे पूछो, और जिनके ससुराल है ही ना उनको वो क्या जाने ससुराल को सुखाई देंगे। आप अपने ससुराल गए तो 2-4 दिन तो खूब सेवा होगी बढ़िया, और ज्यादा रुके ना तो सासू जी कन्या दे देंगी, थैला दे देंगी, हाथ में जाओ सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ।
बोलो जय श्री कृष्ण। तो 25 वर्ष निकल गए पढ़ने लिखने नौकरी इत्यादि ग्रस्त के चक्कर। और बाद वाले जो 25 वर्ष निकले बचे वो निकल गए सामाजिक कार्य। किसी के दुख में जाना, किसी के सुख में जाना, किसी के ये इस बात की प्रॉब्लम, किसी को इस बात का टेंशन, और किसी को इस बात का टेंशन कि मुझे टेंशन ही क्यों नहीं है। बोलो जैसे हाँ? तो सुखदेव स्वामी के लिए कितना बचा? परीक्षित महाराज के लिए कुछ भी तो नहीं बचा। इसलिए कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्य भयम्। जल्दी मरने वाले को केवल एक ही उपाय करना चाहिए। कौन सा? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज प्रथा श्वास जन खोए ना जाने या श्वास की आवन होए। एक बार सांस निकल गई दोबारा वापस आएगी इसकी कोई गारंटी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। आज मैं मंदिर गया और मंदिर में पंडित जी कहने लगे कि वस्त्र चढ़ा। मेरे पास वस्त्र था, मेरे पंडित जी को दिया, पंडित जी ने वस्त्र चढ़ा दिया। नैवेद्य निवेद्यामि, पंडित जी ने कहा मिठाई चढ़ाओ, मेरे पास में बढ़िया मिठाई का डिब्बा था, अर्पण किया, पंडित जी ने भोग लगा दिया। अब दक्षिणा चढ़ाओ, दक्षिणा भी चढ़ा दी। अब पंडित जी ने कहा कि आप अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को मैं कैसे चढ़ा पाऊंगा? मन मेरे बस में है क्या? तो परीक्षित महाराज कहने लगे कि मन को बस में करने का उपाय क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मन को बस में करने का उपाय तुम कल की कथा में बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। एक छोटा सा सुंदर भजन होगा, उसके बाद में भागवत की परम पवित्र आरती होगी। कल की कथा में लगभग इसी समय वामन भगवान की झांकी के आपको दर्शन कराए जाएंगे। क्योंकि कल की कथा थोड़ी सी लंबी है तो केवल हम वामन भगवान की झांकी के दर्शन कराएंगे और जो परिचरितम परसों की कथा में करेंगे। ठीक है, तो बड़े भाव से छोटा सा भजन, उसके बाद में भागवत जी की परम पवित्र जादू भरे तेरे नैना बिहारी, जादू भरे तेरे नैना बिहारी, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे मुझे
मन में बसात तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरे आरती मन में बसात तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती में बसात तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती में बसात तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान हमें खुशी भाव मेरे पार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान हमें खुशी भाव मेरे पार दो भगवान जिंदगी गवारा तुम्हारे पास है जिंदगी दया के गीत भाव के मैं बता उतारो में भगवान तेरे हाथ के अरे मारो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण तेरे नाम तेरे सब तेरा कुछ का मेरा सब कुछ तेरा तेरा मेरा चिंता है तुझ संसार की मैं भगवान पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरिति। ॐ यजनेन यजनमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिते
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ विश्वातचक्षुरुतविश्वातो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वातसपात सम्बाहुव्यान्धामते सम्पततरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भावनित्यं पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहवणं परमेश्वर भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः चरणकमलयोर्वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागीरथ्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि